फ्रेंड्स, हमने अपना ज्योग्राफी का सेकंड लेसन कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक। यानी कि मृदा के निर्माण में जलवायु के कौन से कारक है जो जिम्मेवार हैं। एक तो है वर्षा और दूसरा है तापमान। यानी बारिश और तापमान ही मृदा के निर्माण के ऊपर उत्तरदायी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण। देखो, वनों का तेजी से कटाव हो रहा है जिसके कारण वर्षा में कमी आई है, जिससे मरुस्थलों का विस्तार बढ़ रहा है। दूसरा, निरंतर बढ़ती जनसंख्या व लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ भूमि के उपयोग का संतुलन बिगड़ रहा है। तीसरा है खनन कार्य, यानी कि खानों से खुदाई करके कोई चीजें निकालना या अति पशुचारण, पशुओं को ज्यादा चराना, इससे भी भूमि का निम्नीकरण बढ़ा है। थर्ड क्वेश्चन है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। देखो, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मनुष्य अपनी 95% से भी अधिक आवश्यकताओं भूमि से ही पूरी करता है। इसके अतिरिक्त भूमि मानव का आवास स्थल है तथा भूमि का प्रयोग मनुष्य विभिन्न कार्यों के लिए करता है, जैसे कृषि करना, भवन निर्माण, सड़क बनाना, वन कोई भी उद्योग लगाना। यानी इन सारी चीज़ों के लिए भूमि चाहिए, तो इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। नेक्स्ट है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है, यानी कि उपाय बताने हैं। एक, जीव आरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की है। दूसरा है, सामाजिक वानिकी व वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है ताकि लोग अधिक से अधिक इसमें भाग लें। नेक्स्ट है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताने, यानी पानी को हम कैसे बचा कर रख सकते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें नहरों को पक्का करके उनमें से होने वाले जल रिसाव को कम किया जा सकता है। अति सिंचाई को रोककर जल सुरक्षित किया जा सकता है और धरातल पर बहने वाले जल को जल संग्रहण की विधि द्वारा सुरक्षित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर के ऊपर चिन्ह लगाना है। निम्न में से कौन सा कारक मृदा का कारक नहीं है। इसमें समय दे रखा है, मृदा का गठन या जैव पदार्थ। मृदा का गठन। निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रक्षक मेखला, मल्चिंग या वेदिका कृषि। तो इसमें वेदिका कृषि। निम्न में से कौन सी प्रकृति के संरक्षण में अनुकूल है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए और खरीदारी के बाद पॉलीथीन पैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा है कि खरीदारी के बाद पॉलीथीन पैक को नष्ट कर देना चाहिए। इनका उचित मूल्यांकन करना है। भूमि उपयोग है, उसका आंसर है भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस होता है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। चट्टान बांध होता है मृदा के पर्दन को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। जो कृषि योग्य भूमि होगी, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। नीचे दे रखा है, इसमें सत्य और असत्य बताना। यदि सत्य है तो उसका कारण लिखना है। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, ये सत्य है। इसका कारण क्या है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, अत्यधिक उपजाऊ है, इसलिए जनसंख्या यहाँ पर अधिक है। यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसलिए भूमिगत जल से सिंचाई तथा पेयजल की आवश्यकता पूरी हो जाती है। सेकंड पार्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। सत्य है ये बात भी, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति जल की कमी होती जा रही है, क्योंकि भारत में वर्षा का असमान वितरण और अपर्याप्त है और प्रदूषण के कारण भी जल स्रोत दूषित हो रहे हैं, इसलिए पेयजल की भारी कमी हो गई है। थर्ड पार्ट है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिन्हें बीच की फसल उगाना कहते हैं, तो ये असत्य है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित कर सकते हैं, ये भी असत्य है। तो आपके ये सेकंड लेसन में क्वेश्चन हो गया है, आपने इनको अच्छे से राइट करना है और इनको लर्न भी करना है। ओके।